Knowledge conquers all. बच्चों भूकंप ये क्या होता है बच्चों? यानी कि बच्चों जब आप देखोगे ना भूकंप आता है ना तो पृथ्वी जो होती है ना बच्चों क्या करने लगती है? तो बच्चों कंपन करने लगती है। ठीक है, क्या करती है बच्चों? कंपन करती है। यानी कि भूमि में होने वाला अचानक कंपन को क्या कहते हैं बच्चों? भूकंप कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों? भूकंप कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग से अचानक ऊर्जा मुक्त होने के कारण भूकंप आते हैं। यानी कि बच्चों पृथ्वी के अंदर ना अचानक क्या होता है ना, अचानक ऊर्जा मुक्त होने से क्या होता है बच्चों? भूकंप आते हैं। इसका मतलब बच्चों ये है कि जब पृथ्वी है ना कई लेयरों में बटी है तो वो क्या होती है ना आपस में कभी कभी क्या होती है बच्चों? टकरा जाती है। ठीक है, जब वो टकरा जाती है ना तो उसके अंदर से क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। जो ऊर्जा मुक्त होती है ना बच्चों उसी के कारण क्या होता है बच्चों? जो पृथ्वी पर है ना भूकंप आते हैं। ठीक है बच्चों, अब मेरे ये दोनों हाथ देखना। ठीक है, मैं इनको ऐसे करता हूं तो क्या आती है? आवाज आती है ना। इसी प्रकार जो ऊर्जा होती है ना वो निकलती है। ठीक है, उसी प्रकार बच्चों जब जो परतें हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, वो महाद्वीपीय परत है और महासागरीय परत है। ठीक है, ये आपस में क्या करेंगी? टकराएंगी। तो इनके अंदर से ना बच्चों कुछ ऊर्जा देख निकलेगी, कुछ ऊर्जा जो है ना बच्चों वो निकलेगी। ठीक है, और उस ऊर्जा के कारण ही क्या होता है बच्चों? अचानक जो ऊर्जा मुक्त होती है ना उसके कारण ही क्या होते हैं? पृथ्वी के पर बच्चों भूकंप आते हैं। अब ये भूकंप होते हैं। ठीक है, अब ये आपसे काफी बार प्रश्न पूछ लेता है कि फोकस, यानी कि बच्चों फोकस या हाइपोसेंटर या अवकेंद्र ये क्या है बच्चों? ठीक है, यानी कि बच्चों ये भूकंप का उद्गम स्थल होता है। ठीक है, भूकंप के दौरान इसी क्षेत्र से ऊर्जा मुक्त होती है। यानी कि बच्चों फोकस जो होती है ना वो भूकंप क्या होता है बच्चों? उद्गम केंद्र होता है। ठीक है, और यहीं से बच्चों क्या होती है? जो ऊर्जा है ना वो मुक्त होती है। ठीक है बच्चों, अब ये देखना पृथ्वी है। ठीक है, अब उद्गम क्या होगा? बीच में होगा ना बच्चों। ये मान लेते हैं हम क्या है? अब केंद्र है या फिर उद्गम है। ठीक है, यहां से ही क्या होती है बच्चों? ऊर्जा जो होती है ना वो मुक्त होती है और ऊपर जाती है। ठीक है, अब ये देखना बच्चों यहाँ पे मैंने बताई है। ठीक है, अब ये देखना मेंटल है। ठीक है, उद्गम केंद्र यानी पृथ्वी के अंदर वह स्थान जहां से ऊर्जा ऊर्जा जो होती है वो तरंग क्या होती है? वो शुरुआत होती है। ठीक है बच्चों, अब ये उद्गम केंद्र है। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे बच्चों? इसे हम अधिकेंद्र बोलेंगे। यानी अधिकेंद्र क्या होता है बच्चों? उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जहां सबसे पहले कंपन महसूस होता है। बच्चों कंपन जो सबसे पहले महसूस होगा वो कहां पे होगा? अधिकेंद्र पे। ये भी काफी बार यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, और ये क्या है बच्चों? ये है अवकेंद्र। यानी कि सबसे पहले जो बच्चों क्या होता है? सबसे पहले जो भूकंप की जो ऊर्जा है ना वो यहां से ही मुक्त होती है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। और भूकंप तरंगे इसी क्षेत्र से निकलती हैं और पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित होती है। यानी कि बच्चों जो भूकंपीय तरंगे ना वो बच्चों यहीं से निकलती हैं, जो क्योंकि ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंदर तो इसी से क्या होती है? इसी के द्वारा बच्चों वो बाहर निकलती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चों अधिकेंद्र की। यानी कि पृथ्वी की सतह पर वह स्थान होता है जहां भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुंचती हैं बच्चों। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये बच्चों मान लेते हैं कि पृथ्वी है। ये मान लेते हैं बच्चों पृथ्वी है। ठीक है, एक मिनट, ये क्या है बच्चों? ये पृथ्वी है। ठीक है, ये क्या है हमारा? ये हमारा था अब केंद्र। ठीक है, अब केंद्र। ठीक है, ये क्या हमारा? अब केंद्र है। यहाँ पे क्या होती है? सबसे पहले ऊर्जा जो है ना बच्चों भूकंप के लिए यहाँ पे उत्पन्न होती है। ठीक है, अब भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुंचती हैं कहाँ पे बच्चों?
अधिकेंद्र पर। अधिकेंद्र कहाँ देखने को मिलेगा? अधिकेंद्र बच्चों जो देखने को मिलेगा वो आपको ऊपर देखने को मिलेगा, इसके ऊपर ये जो पार्ट होता है ना बच्चों, ये क्या है? अधिकेंद्र है। अधिकेंद्र, ये क्या है बच्चों? ये अधिकेंद्र है, ठीक है। भूकंप के कारण सबसे अधिक विनाश इसी क्षेत्र में होता है, यानी कि जो अधिकेंद्र होता है ना बच्चों, ये पृथ्वी की सतह, जब भूकंप आता है ना तो सबसे पहले इसकी जो ऊर्जा है वो यहाँ पे पहुंचती है, तो इसी के कारण सबसे पहले जो विनाश होता है ना बच्चों, पृथ्वी की सतह यानी कि अधिकेंद्र पर होता है, ठीक है। या अवकेंद्र से क्या होता है बच्चों? ठीक ऊपर स्थित होता है। ये हमारा अवकेंद्र है, इसके ऊपर ठीक क्या है? अधिकेंद्र है, ठीक है बच्चों। इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चों सिस्मोलॉजी। इसके अंदर जब आप भूकंप पढ़ते हो ना, आपको दो शब्द मिलेंगे देखने को, एक मिलेगा सिस्मोलॉजी, एक सिस्मोग्राफ, ठीक है बच्चों। अब ये क्या है बच्चों, ठीक, इनके बारे में भी हम क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है। कि सिस्मोलॉजी क्या है और सिस्मोग्राफ क्या है, यानी कि भूकंप विज्ञान को, जो भूकंप विज्ञान है ना बच्चों, इसको ही कहा जाता है सिस्मोलॉजी। जो भूकंप विज्ञान है इसी को क्या कहा जाता है बच्चों? सिस्मोलॉजी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बच्चों भूकंप एवं उससे जुड़ी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी बच्चों जो सिस्मोलॉजी है ना, इसके अंदर भूकंप और उससे जो जुड़ी घटनाएं हैं, भूकंप से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं हैं, उसका अध्ययन जो बच्चों है किसके अंदर किया जाएगा? वो बच्चों किया जाएगा सिस्मोलॉजी के अंदर। इसके अंदर सिस्मोलॉजी के अंदर, इसके अंदर किया जाएगा बच्चों, वो सिस्मोलॉजी के अंदर किया जाएगा, ठीक है। अब सिस्मोग्राफ ये क्या होता है बच्चों, ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यानी कि यह एक यंत्र है, ठीक है, जिसके द्वारा भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड या अभिलेखित किया जाता है। यानी कि बच्चों सिस्मोग्राफ के द्वारा ना जो भूकंपीय तरंगे है ना, उनको क्या किया जाता है बच्चों? उनको रिकॉर्ड किया जाता है। क्या किया जाता है? उनको बच्चों रिकॉर्ड किया जाता है या उन्हें अभिलेखित किया जाता है। इसका मतलब क्या बच्चों? कि जो भूकंपीय तरंग आई वो किस गति में थी, किस मात्रा में थी, ठीक है, उसका अध्ययन बच्चों इसके अंदर किया जाता है। इसका अध्ययन बच्चों इसके अंदर किया जाता है, ठीक है, सिस्मोग्राफ के अंदर। और ये दोनों शब्द ना काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। अब हम बच्चों जानने की कोशिश करेंगे जो भूकंपीय तरंगे हैं ये क्या है और कौन कौन सी भूकंपीय तरंगे देखने को मिलती है। ये बच्चों दो तरीके की होती है, ठीक है। ये भूगार्भिक तरंग, ठीक है, यानी बॉडी वेव्स, ये बच्चों हमें दो टाइप की मिलती है, ठीक है, पी तरंग और एस तरंग, ठीक है। फिर जो दूसरा टाइप है बच्चों वो सरफेस वेव है, यानी कि धरातलीय तरंगे, ये एल तरंग। एल तरंग बच्चों इसको लव तरंग भी कहा जाता है। अब लव तरंग अगर इसको कहा जाता है ना बच्चों, तो कुछ कारण होंगे, तभी तो इसको लव तरंग कहा जाता है। यानी कि बच्चों जिस वैज्ञानिक ने, जिस ज्योग्राफर वैज्ञानिक ने ना इस तरंग के बारे में जानकारी दी थी ना बच्चों, उसका नाम लव था, ठीक है। तो उसी के नाम पे ना इस तरंग का नाम बच्चों लव तरंग रखा गया। क्या रखा गया? लव तरंग रखा गया, लव तरंग रखा गया, ठीक है बच्चों। उसी के आधार पर इसका नाम क्या रखा गया? लव तरंग रखा गया, ठीक है बच्चों। अब पी तरंग क्या होती है? पी तरंग यानी कि पी वेव, इसके बारे में भी आपको मैं दिखाऊंगा, लेकिन एक इमेज दिखा देता हूं, ठीक है, कैसे ये वर्क करती है। और साथ में एस तरंग, ये कौन सी वेव थी बच्चों? ये बॉडी वेव थी, ठीक है, यानी कि भूगार्भिक तरंग। उनके दो टाइप हमने देखे थे भूगार्भिक तरंगों के, ठीक है, कौन सा? पी वेव और एस वेव, ठीक है। पी वेव को बच्चों एक और नाम से भी जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में कि पी वेव को और किस नाम से जाना जाता है। तो बच्चों जो पी वेव है ना उसको किस नाम से जाना जाता है बच्चों? उसको अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग के माध्यम से जाना जाता है। यानी कि जो इसके कणों की गति की जो दिशा है ना, वो डायरेक्शन, कणों की गति की दिशा देखो सेम होती है, लेकिन यहाँ पे बच्चों जब आप देखते हो ना, जब
गति देख तो कहीं पे ये सपिंडन देखने को कोई मिलेगा, कहीं पे ज्यादा गैप देखने को मिलेगा, विरल। यानी कि तरंग के क्या होती है बच्चों, प्रसार की दिशा में होती है। पी तरंगों में कणों की जो गति होती है ना, वो तरंग प्रसार के क्या होती है बच्चों, समानांतर होती है, ठीक है। यानी कि बच्चों जब आप देखोगे ना, स्प्रिंग जो आती है हमारी, हल्की वाली स्प्रिंग देखोगे ना, तो उसको आप क्या करोगे ना, खींच दोगे ना, खींचोगे ऐसे करके, ठीक है। जब आप उसको खींचते हो ना और छोड़ देते हो ना, तो वो क्या होगी ना बच्चों, उसके अंदर कुछ इसी तरीके का आपको वो देखने को मिलेगा। कहीं पे तो वो सपिंडन हो जाएगी, सिकुड़ी रहेगी, ठीक है, जहां पे खींच नहीं पाई, और कहीं पर उसके अंदर जो गैप है ना, वो आपको तो काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, यानी विरल रूप में देखने को मिलेगी, ठीक है बच्चों। अब हम बात कर लें कि एस वेव क्या है, ठीक है। एस वेव, इसको बच्चों कहा जाता है अनुप्रस्थ तरंग, यानी एस जो वेव है ना बच्चों, इसको अनुप्रस्थ तरंग के नाम से भी जाना जाता है। इसके नाम से जाना जाता है बच्चों, अनुप्रस्थ तरंग के नाम से जाना जाता है। यानी कि इसके कणों का जो संचालन होता है ना, वो ऊपर नीचे ऐसे होगा, पहले ऐसे, 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 ऊपर नीचे होगा। मैं बना के दिखा दे रहा हूं आपको, ठीक है। ये देखना बच्चों, मैंने कैसे बताया, ऐसे होगा और ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे होगा, ऐसे होगा। यानी कि जब इनका तरंग जो संचारण की दिशा है ना, वो कुछ इस टाइप की आपको दिखेगी। देख लो, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, इस टाइप की इनकी जो संरचना है ना बच्चों, वो आपको क्या होगी, देखने को मिलेगी, ठीक है। ठीक है, ये देखो आपको इमेज में पहले नीचे जा रही है, फिर क्या हो रही है, ऊपर जा रही है, पहले नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ठीक है। ये क्या होगी, कणों की गति की दिशा, कणों की गति की दिशा में होता है, ठीक है बच्चों। यानी एस तरंग कणों की गति तरंग के प्रसार के लंबवत होती है, ऊपर नीचे होती है बच्चों, ठीक है इसकी। अब इसके बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि क्या है पी तरंग। बच्चों पी जो तरंगे होती है ना, ये काफी बार जो हमारी बॉडी वेव है, ठीक है, इनके बारे में बच्चों क्या होता है ना, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इनकी विशेषताओं को पूछ लिया जाता है, 5 मार्क्स में भी पूछा गया है, एंड बच्चों साथ में ही इसका ना एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है बच्चों। जो हमारी पी वेव होती है ना बच्चों, इसको क्या क्या कहा जाता है, इसको बच्चों क्या कहा जाता है, इसको प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। कभी ये पूछ लेता है कि प्राथमिक तरंगे किसे कहा जाता है, तो बच्चों को कौन है, वो बच्चों पी वेव है, ठीक है। ये कैसी होती है, ये ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यमों से होकर क्या करते हैं, गुजर सकती है। यानी बच्चों, यानी कि जो पी वेव है ना बच्चों, ये जो अपना संचारण है, वो तीनों अवस्थाओं में कर सकती है, ठोस में भी कर सकती है, द्रव अवस्था में भी कर सकती है, और किसी में बच्चों, और गैसीय जो अवस्था है ना, उसके अंदर भी कर सकती है, ठीक है। इनमें तरंग के जो कण है ना, यानी कि इसमें तरंग के कण तरंग की दिशा के क्या होते हैं बच्चों, समानांतर होते हैं, यानी अनुदैर्ध्य तरंग के समान चलते हैं, ठीक है बच्चों। पी तरंगों का व्यवहार कैसा होता है बच्चों, ध्वनि तरंगों की तरह व्यवहार होता है, ठीक है। पी तरंगों को ध्वनि तरंगों के नाम से भी जाना जाता है, और इनका व्यवहार ध्वनि तरंगों की तरह होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है बच्चों, ठीक है। फिर हम इसके बाद बात करते हैं कि एस तरंग क्या है। जो एस तरंग है ना बच्चों, इसे क्या कहा जाता है, इसे बच्चों देती है जो तरंग है हमारी सेकेंडरी वेव। एस वेव को बच्चों सेकेंडरी वेव के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो तरंगे बच्चों क्या कहलाती है, ये अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं, क्योंकि तरंग के जो कण है ना, वो तरंग की दिशा के लंबवत, यानी कि बच्चों ये तरंग जा रही है, ठीक है, ठीक है, नहीं, ये तरंग की लंबवत का मतलब बच्चों ये क्या हुआ, पहले ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, इस टाइप से ना बच्चों क्या करती है, जो इस तरंग है वो गमन करती है, ठीक है। इसके बाद बच्चों ये केवल ठोस माध्यम में संचरण करती है, यानी कि बच्चों
जो एस वेव है ना, वो क्या करती है, ठोस माध्यम और तरल माध्यम में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि ठोस माध्यम या केवल ठोस माध्यम क्या करती है बच्चों, संचरण करती है, और तरल माध्यम में क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। यानी कि जब पृथ्वी के अंदर ना ठोस द्रव दोनों मिलता है, लेकिन ये क्या करती है, ठोस में गमन करेगी, लेकिन जहां लिक्विड आ जाएगा ना बच्चों, ये क्या हो जाएगी, इसकी जो दिशा है वो परिवर्तित हो जाएगी। यही बच्चों जो पी वेव है और जो एस वेव है ना, ये हमारी जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है ना, इसकी आंतरिक जो संरचना है ना, इसके बारे में क्या करती है बच्चों, सटीक जानकारी प्रोवाइड करवाने का काम करती है पी वेव और एस वेव। इसी नहीं जो हमें हमारी पृथ्वी है वो अंदर से कैसी है, वो लिक्विड है, द्रव है या सेमी लिक्विड है, इसके बारे में पी वेव और एस वेव जो है ना बच्चों, वो अच्छे से बताती है हमें, ठीक है। और इन तरंगों का जो व्यवहार होता है ना बच्चों, वो कैसा होता है, वो बच्चों प्रकाश तरंगों की भांति होता है, ठीक है। अब बच्चों हम ये देखेंगे कि धरातलीय तरंगे क्या होती हैं, सरफेस तरंग जो होती है बच्चों, सरफेस वेव होती है, वो क्या होती है, लब तरंगे। ये क्या होती है ना बच्चों, लब तरंगे जो इसका, ये सबसे तेजी से चलने वाली सतही तरंग होती है, धरातल को एक छोर से दूसरे छोर तक कंपित कर देती है। यानी कि बच्चों जो सरफेस वेव होती है ना, सरफेस वेव, ये क्या करती है, सबसे तेज चलने वाली क्या होती है, सतही तरंग होती है। भूगार्विक के अंदर बच्चों होती है सबसे गति तेज किसकी होती है बच्चों, वो होती है पी तरंग की, पृथ्वी के अंदर। और उसके बाद किसकी होती है बच्चों, उसके बाद होती है एस तरंग की, ठीक है। लेकिन बच्चों जब हम सतह की बात करते हैं तो उसके अंदर जो तरंग होती है ना, लब तरंग जो होती है ना, वो सबसे अधिक क्या होती है, गति करने वाली तरंग होती है, सबसे तेजी से चलने वाली क्या होती है, वो तरंग होती है। वो धरातल को क्या करती है, एक छोर से ना दूसरे छोर तक कंपित कर देती है। और सबसे ज्यादा विनाशकारी जो तरंग मानी जाती है ना बच्चों, वो सतही तरंगों को सबसे विनाशकारी तरंग माना जाता है बच्चों, ठीक है। फिर है रेली तरंग, ठीक है। रेली तरंग क्या होती है, ये धरातल पर उसी तरह से घूमती है जैसे कोई लहर झील या सागर में घूमती हो। भूकंप से होने वाली क्षति और कंपन के लिए ये तरंगे क्या होती हैं बच्चों, जिम्मेदार होती हैं। अब बच्चों ये तो बोल देते हैं कि भूगार्विक तरंगे तो हमें समझ में आ गई, लेकिन सर ये सतही तरंग क्या होती है, ये तो बता दो। देखो बच्चों, भूगार्विक जो तरंगे होती ना, वो पृथ्वी के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन बच्चों जो सतही तरंग होती है, वो हमें पृथ्वी की जो सतह है ना, उस पर देखने को मिलती है, ठीक है। और जो सतही तरंगे होती है ना बच्चों, ये सबसे ज्यादा क्या होती है, विनाशकारी तरंगे होती हैं बच्चों, ठीक है। इसके बाद बच्चों अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि लव तरंग और रेली तरंग ये कैसे काम करती है, ठीक है। यानी कि लव वेव और जो हमारी है रेली तरंग, इसके बारे में बच्चों पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, जो लव तरंग है, कणों की जो गति होती है ना, उसी की दिशा में क्या करती है, चलती है। जिस दिशा में जो कण है ना वो गति कर रहे हैं, उसी दिशा में ये भी क्या करती है बच्चों, गति करने का काम करती है। यानी तरंग के जो प्रसार की जो दिशा होती है ना, उसी गति में चलती है। लेकिन बच्चों जो हमारी रेली तरंग है ना बच्चों, रेली तरंग वो क्या होती है, वो कणों की गति की दिशा में ये भी क्या करती है बच्चों, काम करती है, ठीक। तरंग जो होती है उसके प्रसार की जो दिशा होती है उसके अंदर ही काम करती है। जो रेली तरंगे होती हैं वो कुछ इस तरीके से चलती हैं, ठीक है। और जो एस जो हमारी लब वेव होती है वो कुछ इस तरीके की चलती हैं, ठीक है बच्चों। अब एस वेव और जो बच्चों हमने पी वेव पढ़ा है ना, अब उसके अंदर मैंने अभी आपको ऊपर छाया क्षेत्र बताया था, जिसके बारे में मैंने आपको ये बताया था कि मैं हम इसके बारे में ना आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों अब हम इसको क्या करेंगे, छाया क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि बी वेव आपको मैंने बताई थी, क्या बताई थी, पी वेव। ये बच्चों क्या है ना, ये तीनों माध्यम